हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो हम लोग एक बिट मैनिपुलेशन का एक और क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। लीड कोड का ही मीडियम लेवल क्वेश्चन है ये। और इसके पहले हम लोग सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन फॉर और ऑपरेशन के लिए हमने डिस्कस करा था, जो कि लीड कोड 1318 का क्वेश्चन है। एंड उसकी वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन पे आपको डाल दूंगा, देखना है तो आप वहाँ से एक बार जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, बेसिकली पिछले वाले में हम लोग और ऑपरेशन को समझ रहे थे ढंग से, यहाँ पे इग्जॉर को आपको समझना है। उसके राउंड ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ऐसे डिफिकल्ट जैसा तो नहीं है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन है, ये है कि आपका एक नम्स एरे दिया हुआ है। तो नम्स एरे में बहुत सारे नंबर होंगे। मुझे चाहिए कि इन नंबर के किसी भी नंबर को किसी भी बिट पे हम फ्लिप कर सकते हैं, जो कि ऑपरेशन हमारा है। तो ऐसे कितने ऑपरेशन कम से कम करें ताकि इग्जॉर ऑफ ऑल द नंबर ये नंबर के बराबर हो जाए। ये जो एरे दिया हुआ है 2 1 3 4, इसमें कुछ चेंज करेंगे, मे बी 2 में चेंज किया, मे बी 3 में चेंज करा। तो किसी भी बिट पे, ठीक है, उसको जब फ्लिप करेंगे तो एक नया नंबर बनेगा। उसके साथ इग्जॉर लेंगे सारे का, तो एक नया इग्जॉर का वैल्यू हो सकता है। तो मुझे तब तक करना है जब तक उस इग्जॉर की वैल्यू के ना हो जाए। तो उसमें कितने फ्लिप लगेंगे, कितने ऑपरेशन लगेंगे कम से कम, वो समझना है, वो बताना है मुझे। राइट, अब समझते हैं। जब भी मिनिमम की बात आती है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक बार दिमाग में ये भी सोचना है कि मैक्सिमम किस तरीके से और कैसे आ रहा होगा, और क्या मैक्सिमम इनफाइनाइट जैसा है तभी तो ये मिनिमम से पूछ रहा है। ऐसा कुछ माइंड में एक बार घुमाना। उसके पहले मैं सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इग्जॉर ऑपरेटर क्या है, इग्जॉर में किस तरीके से बिट और उसकी वैल्यू कैलकुलेट होती है। तो समझिए, अब हमारे जो नंबर ए और बी में लेट सपोज है, तो एक बिट की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें 0 या 1 होगा, इसमें 0 या 1 होगा। दोनों को कंबाइन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो टोटल 4 तरीके का ऑपरेशन है। पॉसिबिलिटी, बेसिकली ऑपरेशन नहीं है, 4 पॉसिबिलिटी है। 0 1 1 0 एंड 1 1 मैं यहाँ लिखता हूँ। अब बिट में क्या होता है, एग्जॉर में ये बोलता है कि सेम वाला बिट है ना, तो ऑब्वियसली आंसर 0 आएगा आउटपुट। ये कंफर्म है। सेम जहां पे भी है वो 0 आ गया। डिफरेंट है तभी मैं 1 दूंगा, अदरवाइज नहीं। ओके, ठीक है। यहां से बेसिकली हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। दो तीन बातें हैं जो ध्यान रखने लायक है। अब हम समझते हैं के जो हमारा है, के लेट सपोज कुछ आपका इस तरीके से नंबर बन के आया। के का हमने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जब करा तो मुझे पता चला कि ये है। तो अगर के की बिट सेट है, के की बिट सेट है, तो मुझे कहीं ना कहीं जो हमारा इस साइड से, लेट सपोज एरे हमारा है, हम एरे को लिखते हैं 1 2 3 4, लेट सपोज अभी हमारा कुछ है। ठीक है, इन सब का इग्जॉर सबसे पहले करिए, इनका इग्जॉर करिए। इनके इग्जॉर का एक वैल्यू आया, लेट लेट सपोज ऑल इग्जॉर मैंने कुछ लिखा होगा कोड में। तो इसकी जो वैल्यू होगी, अब इसकी भी 5 बिट है, तो पांचों बिट में देख लेता हूँ। मान लो कि ऐसा कुछ रहा होगा 1 0 0 0 0। मेरा एग्जॉर ऐसा कुछ आया है, इसका एग्जॉर ये आना चाहिए था। तो अब मैच करेंगे हर एक बिट को, ये 0 है, ये 1 है, नहीं मैच किया। अगर मैच नहीं किया है तभी प्रॉब्लम है, तभी हमें ऑपरेशन की ज़रूरत भी है, अदरवाइज ऑपरेशन की ज़रूरत क्यों होती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, एक चीज़ समझना है आपको, कि जब भी हमें बिट को चेंज करना हो, देखिए 0 से हम जब 0 को करेंगे तो 0 रह जाएगा, 1 के साथ 1 करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आउटपुट बिट 1 है, तो एक बिट अगर मैं चेंज कर दूं, जैसे देखो इस 1 1 को मैं अगर 1 0 कर देता तो भी 1 आएगा। ठीक, इस 0 1 में एक बिट चेंज कर दूंगा तो भी ये आउटपुट जो है बेसिकली चेंज हो जाएगा। इस बिट में भी इसमें से किसी एक को चेंज कर दूं, आउटपुट चेंज हो जाएगा। अब ऐसे समझिए, इस 1 0 को मैं एक चेंज कर दूं, 1 1 है, इसको मैं चेंज कर दूं 0 पे, इसको रहने देता हूँ, तो ये आउटपुट पहले 0 दे रहा था, अब ये 1 हो जाएगा। किसी भी, ये चारों में से किसी भी कंडीशन में एक बिट को अगर इनपुट चेंज करेंगे तो आउटपुट आपका बिट फ्लिप कर जाएगा। समझ रहे हो?
एक फ्लिप करने के लिए जस्ट मुझे इनपुट में कहीं पे एक बिट को चेंज करना है। तो मैंने उसके लिए क्या बोला कि किसी एक नंबर में नहीं, मैंने XOR सारे नंबर का निकाल लिया, उसमें चेंज करेंगे। इट मीन्स कि किसी एक नंबर में कहीं भी चेंज कर दिया होगा। तो अब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, 1 मुझे आना चाहिए, तो कहीं पे या तो 1 1 होके ये चीज़ें 1 1 होके, पहले मैं कलर चेंज करता हूँ, कलर ज़्यादा सेम होते जा रहा है। 1 1 होके ये 0 हुआ होगा या 0 0 होके ये 0 हुआ होगा। इन बोथ केसेस अगर मैं एक बिट को फ्लिप कर दूं, फ्लिप, या यहाँ पे एक बिट को फ्लिप, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 0 या तो 0 1। इन बोथ केसेस 1 आ रहा है आउटपुट। इसमें भी वही होगा, या तो 0 1 या तो 1 0। इन बोथ केसेस आउटपुट आपका 1 आएगा। तो एक बिट फ्लिप करने की हमें ज़रूरत है। तो इसमें एक फ्लिप हो जाएगा, इसमें एक फ्लिप, इसमें एक फ्लिप, ये मैच कर गया, ये मैच कर गया। एक ऐसा केस होगा जहाँ पे आपका जैसे इसमें अगर ये हमारा आया होता है XOR, और लाना हमें यही है फिर से, यहाँ पे 1 करते हैं, सेम वही चीज़ होगा। ये मैच कर गया, मैच नहीं करा, एक फ्लिप एक फ्लिप, यहाँ पे मैच नहीं करा, फिर इस 1 के लिए भी देखेंगे तो 1 कैसे आया होगा, या तो 0 0 से 1 आया होगा, या तो 0 1 से 1 आया होगा, या तो 1 0 से 1 आया होगा। अब मुझे 0 चाहिए, तो इसमें से किसी एक बिट को मैं फ्लिप कर दूंगा तो क्या होगा, 0 0 बन जाएगा, या तो 1 1 बन जाएगा। ठीक है, तो इन बोथ केसेस ये फ्लिप हो जाएगा। तो बस एक चीज़ यही समझना है कि एक बिट फ्लिप करने से मेरा आउटपुट फ्लिप हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे भी मिसमैच होगा बस मुझे वो काउंट करना है और उतना ही बिट फ्लिप करने की ज़रूरत पड़ेगी, मिनिमम। अब मैक्सिमम की जब हम बात करें तो हम इसी में घूमते रहेंगे। इस 0 से मुझे 1 पे जाना है, एक बिट में हो सकता है, बट मैं 0 से 1 पे जाऊँ, 1 से 0 में जाऊँ, 0 से 1 पे जाऊँ, 1 से 0 में जाऊँ, 0 से 1 पे जाऊँ। ये एक मैं इनफाइनाइट लूप ले जा सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिनिमम के साथ पूछ रहा है, ना कि मैक्सिमम के साथ। ठीक है, तो ये जस्ट मैं ऐसे ही एक्स्ट्रा आपको बोल दिया, बट आपको यही समझना है। ठीक है, अब हम इसको कैसे चेक करेंगे? कोड में अब हम लोग देखते हैं इसको। कोड में एक और पॉइंट है जो मैं लिखा हूँ, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे फिर। तो हमने क्या करा, आंसर जो कि काउंटिंग रखेगा, ऑल XOR जिस जो कि पूरे नंबर, एरे के पूरे नंबर का XOR हमने लिया। अब हम XOR ले लिए हैं, अब हमारा के भी है। मुझे क्या करना है, मुझे उन दोनों के बिट को चेक करना है कि सेम है या नहीं। जहाँ पे डिफरेंट है वहीं पे प्रॉब्लम है, उसी की बस मुझे काउंटिंग करनी है। और इस ये डिफरेंट कैसे कैलकुलेट हो रहा है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने लिखा। तो टेम्प वन में रख रहा हूँ के एंड आई, मतलब 2 टू दी पावर आई बेसिकली। तो ये आप पिछले क्वेश्चन में भी देखो सेम तरीका मैंने यूज करा था सेट बिट को चेक करने के लिए। तो मैं ये देख रहा हूँ कि के में ith बिट सेट है कि नहीं। अगर होगा तो टेम्प वन में एक वैल्यू 2 टू दी पावर समथिंग, एक x की वैल्यू जो कि ग्रेटर देन 0 होगा आपका, सॉरी मे बी ग्रेटर देन, हाँ ग्रेटर देन 0 नहीं बोल सकते, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोलेंगे। तो एक पॉजिटिव वैल्यू इसमें आई होगी। अगर ये सेट नहीं रहा होगा तो इसमें 0 आएगी। इसका रीजन भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको। हम क्या कर रहे हैं, के एंड 2 टू दी पावर आई कर रहे हैं। 2 टू दी पावर आई बेसिकली आई पे कुछ सुनना इधर आएगा और इस साइड भी ऐसा आया होगा। सिर्फ एक बिट सेट होगा और इसके करस्पॉन्डिंग के में यहाँ पे बाकी बिट क्या है मायने नहीं रखता, क्योंकि सबका आउटपुट यहाँ पे 0 हो चुका होगा, सिर्फ इस बिट को छोड़ के। अब यहाँ पे अगर इसका बिट सेट होगा तो ये आउटपुट 1 आएगा, अगर ये सेट नहीं होगा तो इसका आउटपुट 0 हो जाएगा। यही मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर ये 0 है मतलब ये बिट सेट नहीं है के का। अगर ये 1 कोई एक पॉजिटिव नंबर आया, मे बी वो यहाँ पे भी होगा, कहीं पे भी होगा, तो एक नंबर बनेगा जो कि ग्रेटर देन 0 बनेगा। तो उस केस में बिट सेट होगा के का, ये के है और ये मेरा 2 टू दी पावर आई है। तो किसी भी नंबर के लिए, तो वही मैंने के लिए रखा, टेम्प वन में आ गया सेट है कि नहीं। XOR ऑल और XOR जो ये निकाला है पूरे एरे का, उसका भी मैंने देख लिया, वो टेम्प टू में आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे टेम्प वन इक्वल टू 0 हो एंड इसके साथ टेम्प टू ग्रेटर देन 0 हो, या नॉट इक्वल टू 0 बोल सकते हैं, या और
temp1 इक्वल ग्रेटर देन 0 हो एंड temp2 इक्वल टू 0 हो। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक कंडीशन है तो ये वाला आंसर, मतलब ये वाला बेसिकली पोजीशन पे मुझे आंसर प्लस प्लस करना है। ठीक है, तो ये मैं एक इफ एल्स या इफ में सबको ऐड करके एक बड़ा सा इफ लिखता और वो मैं करता। इसका दूसरा तरीका क्या, मैंने खुद ही आपको ऊपर समझाया था अभी, कि जब भी डिफरेंट बिट होगा तो आउटपुट 1 देगा। इग्जॉर का ये प्रॉपर्टी है। तो आप देखो इसको, तो ये मोटा मोटी तो यही बोल रहा ना कि ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है और ये 0 है, और मुझे आउटपुट में 1 चाहिए इन बोथ केसेस। तो ये सिंपल बोल रहा कि इग्जॉर, तो मैंने क्या लिखा इस चीज़ को सिंप्लीफाई करके कि temp1 इग्जॉर temp2, अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है, तो बस आंसर प्लस प्लस, ये सिंपल बन के आ गया एक लाइन में। और यही चीज़ मैं कोड में देखो इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। temp1 इग्जॉर temp2, अगर ये एक पॉजिटिव नंबर देगा, ग्रेटर देन 0 नंबर देगा, तो आंसर प्लस प्लस। इसका मतलब ये है कि ये वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा। सोचो इतना बड़ा को मैंने इतना छोटा में लिख दिया। इसको में भी क्या आप दो इफ एल्स में लगाते हैं या जैसे भी करते हैं, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन है। और जब ये पूरा चेक हो जाएगा 32 बिट पे, तो आंसर प्लस प्लस होते हुए सारा बिट कैलकुलेट करके आपको आंसर यहाँ रिटर्न हो जाएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, मैं बोलूँगा। ऐसे बिट के मैं क्वेश्चन थोड़े प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड साथ ही साथ वीडियोज भी बनाते जाऊँगा। मैं अब सोच रहा हूँ थोड़े हार्ड क्वेश्चन पे हम लोग करेंगे, तो मूव करेंगे धीरे धीरे आराम से एक एक करके। जैसे मैं सॉल्व करूँगा किसी भी क्वेश्चन को, तो आपको उस तरीके से वीडियो अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करते रहिए, चैनल पे बने रहिए, और इस क्वेश्चन का और कोड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपमेट आपके लिए, जो कि आपको काफ़ी लाइक किसी भी चीज़ को डिस्कस करना है मेरे साथ, रिज्यूमे वगैरह, पर्टिकुलर टॉपिक, एल्गोरिदम, क्वेश्चन, डाउट, कोड रिव्यू वगैरह कुछ भी, तो आपको हर चीज़ यहाँ पे कुछ ना कुछ बना रखा है मैंने। काफ़ी लोग करते हैं, आप देखोगे बहुत सारी बुकिंग हुई हुई है। तो आप भी अपना परफेक्ट जो भी आपको अप्लीकेबल लग रहा है उसमें आप अपना बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।